नमस्कार। जय श्री कृष्ण। शनि बहुत ज़्यादा शनि देव के नाम से लोग डर जाते हैं, तो आज हम इनके बारे में कुछ अलग तरह से समथिंग डिफरेंट, यानी जो हमने पहले चर्चा नहीं की है। आपको हम शनिदेव के बनने वाले सस राज के योग के बारे में पूर्व में बता चुके हैं। 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया। तो शनिदेव से लोग इतना क्यों घबरा जाते हैं? देखिए, घबराने का डरने का कारण एक ही है कि शनिदेव न्याय करते हैं तो व्यक्ति को दंड देते हैं, दंडित करते हैं। अभी किसी को बोल दो कि 7.5 आपकी आने वाली है या चल रही है, तो लोग क्या है, घबरा से जाते हैं। तो शनि की जो अंतर्दशा है, अंतर्दशा या महादशा, ये कैसा फल देने वाली है? तो शुक्र हालांकि शनि देव के मित्र हैं, लेकिन अगर शुक्र और शनि एक साथ बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको हम एक बताएंगे श्लोक। शुक्रस्यांते गते मंदे स्वेच्छे तु परमोच्चके स्वच्छ केंद्र त्रिकोण स्थे तुंगान से स्वांग के अपि वा। तो अर्थात क्या है इसका तात्पर्य? तो इसका मतलब ये है, शनिदेव शुक्र की दशा में अगर शनि की अंतर्दशा, देखिए थोड़ा थोड़ा हम आपको दशाओं के बारे में बताते रहते हैं। अगर आपको अपना जन्मांक जैसे नहीं भी देखना आता है या देखना आता है तो आप उसको लेके अगर बैठते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगी कि कौन सी महादशा चल रही है। तो जो सी महादशा चल रही है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, अपना देख सकते हो, समझ सकते हो कि 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो देखिए ये है कि आप हमसे कमेंट्स में क्वेश्चन करें, पूछें, या कॉन्टैक्ट नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पूरा समाधान और पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्या है, और उसको अगर आपका शुभ है, ठीक है, अच्छी बात है, तो उसको और शुभ कैसे बनाया जा सकता है, ये हम लोग विचार कर सकते हैं इसके द्वारा। तो शुक्र की जब दशा में शनि की अंतर्दशा हो, जो सूत्र अभी हमने आपको बताया, तथा शनि उच्च और परमोच्च स्वराशि में हो। स्वराशि कौन सी है? अगर आप हमारे पूर्व से दर्शक रहे हैं तो आपको अब तक पता होगा कि शनि देव की 2 राशियां हैं कुल मिला के, कुंभ राशि और मकर राशि। टोटल राशियां कितनी होती हैं आप हमको कमेंट से बताइए, कुल राशियां कितनी होती हैं? तो कुल राशियां होती हैं, चलिए हम ही बताते हैं प्रियदर्शकों, कुल राशियां होती हैं 12, जिसमें से 2 राशियां जो हैं वो शनिदेव को दी गई हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर राशि ही अपने आप में एक अनोखी ही है, अलग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। उसमें कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें कोई ना कोई तो ऐसा गुण अवश्य है जो कि उसको औरों से अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। और जब ये बताइए, जब गुण है तब क्या अवगुण नहीं होंगे? तो अवगुण भी कई बार आ जाते हैं। अब शनि के साथ क्या हो जाता है कि एक तो बूढ़ा ग्रह माना गया है, बुजुर्ग, तो चलते भी मंद। देखिए हमने क्या बोला, मंदे स्वेच्छे, जो हमने भी पढ़ा सूत्र आपको सुनाया, आप पूर्व में आपने जो सुना, मंदे, मंद का मतलब होता है धीमी गति से, धीमी गति से चलने वाला। अगर देखिए आकाशमंडल में देखा भी जाएगा तो भी ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण
बहुत दूरी इनकी ज़्यादा है। बाकी देखिए जो भी है वो पास में है, लेकिन इनका ज़्यादा दूर है। तो ये जो स्थिति है इसमें शुक्र देखिए सुखों का ही कारक है। तो ये जो हमने आपको बताया, इस शुक्र में शनि के अंदर दशा चलेगी तो क्या होगा इस दशा में? बहुत सुख, इसमें सुख प्राप्त होगा। शनि क्या है? व्यक्ति के कर्म। अगर कर्म देखिए भाई अच्छे हैं तो ऑफकोर्स सुख मिलेगा, और अगर कर्म ही नहीं अच्छे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। तो आज हम आपको एक वो बताएंगे कि शनिदेव जो हैं वो यदि राज्य भाव, अब आपके समक्ष ये है जो हमने बनाया है जन्मांक। देखिए राज्य भाव को कर्मेश भी कहा जाता है। राज्य भाव जो है इसको कर्मेश कहा जाता है। ये देखिए हमने एक का आपके लिए ये बनाया है जन्मांक, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अच्छे से दिखाते हैं। तो ये रहा, ये देखिए आप, ये है तो किसी का भी नहीं है, किंतु हमने आपके समझने के लिए ये बनाया है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए हमने पहले से ही इसमें लिख भी रखा है। क्या लिखा हुआ है इसमें? यही है आपके सामने। ये हमने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया ऐसे ही, मतलब 1 नंबर का ये स्थान आपको बताया है कि ये देखिए केंद्र के ये स्थान है। 4 होते हैं पूरे जन्मांक में, ये जो स्थान है इसमें ये बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर के प्रमुख ये है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये है। तो ये जब इतना इम्पोर्टेंट है, एस लिखा है यहाँ पर, एस का मतलब है, क्या मतलब हुआ है इसका? सैटर्न। तो अगर यहाँ पर जो सैटर्न की प्लेसमेंट यानी शनिदेव महाराज की, न्यायाधीश की प्लेसमेंट होती है, तब व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, इसको अगर हम शॉर्ट में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ये हम आपको आज सारी बातें बताने वाले हैं। ये देखिए लिख दिया सैट। सैट का मतलब सैटरडे भी है भाई, वो तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर मतलब सैटरडे से नहीं है, सैटर्न प्लैनेट। सैटर्न इज स्लो, एस, सैटर्न स्लो। देखिए एस से जिनका नाम देखिए होता है तो वो क्या हो जाता है, कुंभ राशि में सारे आ जाते हैं, और थोड़ा उनके जो काम है बड़े धीमे से हो जाते हैं। शॉर्ट इज सो लेट, ये क्या करते हैं बड़े शॉर्ट में हमने देखिए बताया। शॉर्ट में अगर कहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है व्यक्ति की। जब देरी होती है, अब जैसे ये स्थान भी आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए अगर बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सैटर्न बढ़ता, शनिदेव अगर यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो भी क्या होता है, काम में बहुत देरी। एक तो असल में बात ये है यहाँ पर कि इनके पास जो दृष्टि है तो वो है कैसी, उनकी दृष्टि कैसी है। अब हम बात इसकी कर रहे हैं तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो इनकी दृष्टि कैसी है, इनके पास एक दृष्टि नहीं है, 2 नहीं, 3 दृष्टि है। अब वहीं से ये कुदृष्टि डाल देते हैं। इनकी दृष्टि को यही कहा गया है कुदृष्टि। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो आपको हम आगे आगे बताते रहेंगे समय पे। तो इनकी दृष्टि में ही दोष है। देखिए वो वाली जो कथा है गणेश भगवान के बारे में भी है, और इनकी उनके साथ तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। चंद्र के साथ अगर आपके जन्मांक में अगर कहीं लिखा हुआ है चंद्र और शनि, मान लीजिए एक ये जैसे खाना है, एक ये घर है, जैसे ये बना हुआ है इसको घर कहेंगे। ये जो है जैसे ये है तो ये घर है, एक घर ये है, एक घर ये, तो इस तरह से जितने आपको ये दिख रहे हैं पार्ट में, ये एक घर है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी इसमें किसी के भी जन्मांक में कुछ भी नंबर लिखा हो, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो हम आपको बता रहे हैं आप उतना सिर्फ ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। तो शनि और चंद्र कहीं साथ में लिखा है तो क्या हो जाता है, ये कहा जाता है विष योग का निर्माण करता है। लेकिन एक बात इसके आगे हम और जोड़ेंगे, क्या कि विष के बाद ही अमृत भी तो निकला था ना। समुद्र मंथन जब देखिए हुआ तो क्या हुआ, विष के बाद अमृत निकला, तो इसको अमृत योग भी लोग कहते हैं।
तो विद्वानों का ये मत है, बहुत सारे लोग विष योग कहते हैं, किंतु बहुत सारे जो ज्योतिष के जानकार, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये अमृत योग है। आप बताइए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, काफ़ी सारी बुराइयाँ प्रदर्शित क्यों होती हैं? चलिए आपको हम आज उसका कारण एक बताते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, चंद्रमा मंसो जाता, सूर्यो चक्षु अजायता। तो फिर ये बात यहाँ पर हम इनकी सूर्यदेव की भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि सूर्यदेव कौन है? शनिदेव के पिता हैं। तो हुआ क्या था, इन्होंने एक बार ये जैसे मान लो कोई भी उनके सामने अगर ऐसी बात कोई भी गलत बात जैसे आती है शनिदेव के सामने, तो वो पसंद नहीं करते हैं। और चंद्र देव का थोड़ा क्या है मैटर, वो जैसे चंद्र चलता है तो कैसे चलता है, देखिए अमावस्या में पूरे ही गायब हो जाते हैं, है ना, और घटते हैं बढ़ते हैं, तो इसका मतलब चलायमान, थोड़ा क्या हो गया, ऐसे समझेंगे ना, चंचल प्रकृति। तो फिर एक बार क्या हुआ, इन्होंने हमारे गुरु हैं जो गुरुदेव, और गुरुदेव की पत्नी है, उनका नाम है तारा, ठीक है। तो तारा नाम है, और चंद्र की शादी कितनी हुई है? 27। तो जब 27 विवाह इनके हुए हैं, और एक इन्होंने जब सब ग्रहों की सभा लगी, तो ये इन्होंने चंद्रदेव ने देखा किसको? गुरु की पत्नी, सुंदर पत्नी को जब देखा चंद्र ने, तो ऐसे उन्होंने कहा कि अरे तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने क्या, और ये बात जो है वो शनिदेव ने सुनी, और उनके ऊपर जैसे लोग देखते नहीं हो टेढ़ी दृष्टि करके उनकी तरफ देखा, तो वहीं पे क्रूर दृष्टि डाल दी। कि कहने का मतलब ये है कि वो गुरु हैं, और वो गुरु की पत्नी हैं, 27 शादी कर चुके हो, और उनको जिनके चरण देखने चाहिए थे उनको देख के कह रहे हो अत्यंत सुंदरी है। ये कौन सी इसकी तमीज़ है? मतलब उनकी भाषा में हमने जैसे बोला, ये क्या मतलब है ये? तो यहाँ से उन्होंने तभी इनके ऊपर क्या हो गया, इनको श्राप दे दिया गया। तो क्या हो गया इन्हें, हालांकि तारीफ क्या, ये घृणित, देखिए बात हुई ना, अगर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो श्राप दे दिया क्या, क्षय रोग हो गया, तभी से इनका ये हो गया, श्राप मिला, बहुत कष्ट पीड़ा जब प्राप्त हुई। तो जब कष्ट पीड़ा प्राप्त हुई तो क्या हुआ, ये घटते और बढ़ते हैं, कम होते हैं, घटते हैं का मतलब क्या हुआ, घट रहा है। जैसे धन है, धन घटता है और बढ़ता है फिर लेकिन ये इनको बहुत इन्होंने तपस्या करी, फिर क्षमा मांगी अपनी हरकतों पे। तो जब क्षमा मांगी तो और उनके शिव आराधना में लीन हुए जब, तब जा कर के इनको इस बड़ी मुश्किलात के बाद छुटकारा मिला कि अपनी पूर्णता, तब ये पूर्ण होते हैं पूर्णिमा को। और इस तरह से ये चल रहा है, इस तरह से ये क्रम चलता है। तो बात ये थी, कथा ये थी। तो इस तरह से इनकी ये दुश्मन है। तो ग्रह नक्षत्र, ये बताइए, जब ये ग्रह नक्षत्र इतनी दुश्मनियाँ कर लेते हैं तो इंसान बताइए क्या ना करेगा। भगवान के ही तो बनाए हुए सब हैं, जब भगवान के बनाए हुए हैं सब, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को आ जाती हैं। कई बार ये आपस में ग्रह बैठ जाते हैं एक ही जगह पे आके, तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो कहते तुम मेरी बात में नहीं मान रहे हो, तुमने मेरी बात कैसे नहीं सुनी। जिसका जन्मांक है तो इसमें एक नायक होता है, एक होता है खलनायक, उसको एंटी हीरो भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जिसके लिए एक शनि खलनायक बने उसको बहुत कष्ट हो जाते हैं, और जिसके लिए नायक बने तो उसको भी ऐसा नहीं, उसको बड़ी सरलता से कुछ मिल जाता है। ये है लेकिन उसको मिलता है, लेकिन क्या होता है उसको भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के तो देखिए कुछ मिलता नहीं है।
आप देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस घर में ये देख लीजिए, इस तरीके से बना है ये जन्मांक, जो हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया बनाया है। तो इस घर में यदि लिखा होगा शनि, तो ये घर ही देखिए जब अपने घर में है तो क्या होगा, अच्छी बात है। राज्य का भाव है ये और कर्मों का भाव भी है, और वहीं पर कर्म के अधिपति आकर के बैठ गए, और इस घर में बैठ करके क्या करते हैं, सस राजयोग बनाते हैं। तो राजयोग क्या भाई ऐसे ही बन जाता है? बताइए, जिनके में राजयोग है भी क्या उनको कुछ करना नहीं पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस जगह पर अगर बैठता है तो व्यक्ति को बहुत मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाते हैं। शनिदेव बहुत मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में यदि लग जाएगा तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ अथक परिश्रम करेगा, अटूट परिश्रम करेगा। मतलब जो जितनी मेहनत उससे बन पड़ेगी, जितनी कर सकता होगा वो अवश्य करेगा, कभी कदम को पीछे नहीं लेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, बहुत संघर्ष करने के बाद ही कोई सफलता उसके हाथ में, उसको हर काम में सफलता। लेकिन शनि है तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ बिल्कुल सरलता से ही सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, क्योंकि होता क्या है, अब शनि ऐसी जगह बैठ गया तो उसके पास निरे सारे ऑप्शन, क्योंकि व्यक्ति क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। अब इंटेलिजेंट भी है भाई, पढ़ने में भी वो तेज हो गया, सारी नॉलेज भी है उसके पास, न्याय भी है उसके पास, कितने सारे गुण उसने पा लिए हैं। अब इतने सारे जब गुण, न्यायाधीश की तरह कार्य करता हो गए वो जब, तो इतने जब गुण हैं तो क्या होगा, उसमें भी क्या हो जाएगी फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति। जैसे कन्फ्यूज़ नहीं भी हो रहा होगा, ऐसी स्थितियाँ सामने आएंगी कि लगेगा भाई ये कर रहे हैं क्या, ये भी करके देखना चाहिए। तो व्यक्ति को करियर में कई कई बार बदलाव भी करना पड़ जाएगा। ये तो हमने आपको बताने के लिए बता दिया था कि जैसे यहाँ पे बैठा हो तब भी व्यक्ति का हर काम, और ऐसे यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा का हमारी विषय यही है, यहाँ पर जब बैठ गए हों शनिदेव तो क्या करते हैं इस तरह से। अब हम आपको सबके बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। वैसे हम आपको सारा ही बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन हम एक एक के बारे में अब आपको बता रहे हैं। जैसे किसी के बैठा हो व्यक्ति अपने बारे में देखिए क्या है, जानने के लिए उत्सुक रहता है प्रायः। तो उत्सुक जब रहता है तो बताना तो ज़रूरी है, जानेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करनी पड़ जाता है। इस ऐसे व्यक्ति के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहना हो तो सिर्फ यही कहना होगा, क्या, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो व्यक्ति को बड़े भगवान शनिदेव हैं तो बिना परीक्षा लिए या संघर्ष कराए तो कुछ देने से खैर रहे। एक बार करियर में, या मतलब करियर तो अपना ऐसा व्यक्ति बना ही लेगा, लेकिन क्या होता है जब कामयाब होता तो लोग पता क्या होते हैं, आसपास के लोग ही टांग खींचने में, उसकी लेग पुलिंग करने में लगे रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है आगे बढ़ते किसी को नहीं देख सकता। जब देखते हैं कि अरे एक इसने काम किया, फिर इसका नहीं हो रहा था, फिर इसने बड़ी मेहनत करी, ये भी इसने कर लिया, अरे इसका कहीं से कोई तो काम बिगड़े, लोग ये सोचते हैं कर कैसे लेता है, पता नहीं कैसे क्या ये करता है, क्या जुगत लगा रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर लेता है कि इसका काम बन ही जाता है। जब लगता है बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा, क्या नहीं होगा, तब भी उसका काम बन जाता है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति से लोग ईर्ष्या द्वेष जलन ज़रूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर हो तो ये हमें बताने का मतलब क्या है, प्रियदर्शी को बताने का मतलब ये है, अगर आपके में हो तो आप भी सावधान रहें। जब सावधान रहेंगे तो सावधानी बचाओ है। तो काम तो बनेंगे, लेकिन वही बात है, लेट ज़रूरी काम आपके जो होंगे, आपको लगेगा कि अभी जो काम हो जाना चाहिए, शनिदेव से क्या है, मेहनत कराते हैं। वैसे भी देखिए, विद्याध्ययन हो चाहे लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी माता परिश्रम के अधीन है, लक्ष्मी परिश्रम के अधीन है। बिना मेहनत के पैसा भाई किसको मिला है जो आपको मिल जाए, या किसी को नहीं मिलता है, यही कह सकते हैं। हाँ, किसी को मिल गया है तो वो उसका अपना प्रारब्ध है या क्या है, या उसकी कैसी कमाई है। देखिए, अच्छी कमाई और बुरी कमाई
और एक बात आपको बताएंगे, जब व्यक्ति मेहनत करेगा तो क्या मिलता है उसको? पुरस्कार, उसको मिलता है लाभ। तो देखिए ये घर भी जो है ये लाभ को प्रदर्शित करता है। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप इनको कनेक्ट देखिए। दोनों घरों के मालिक कौन है? शनिदेव। अब बताइए जब ये इतने बड़े दोनों घरों के जब ये मालिक बन गए हैं, ये घर भी और ये भी घर, तो जब ये दोनों घरों के मालिक ये बन गए हैं शनिदेव, ये देखिए ये हमने बना दिया, ये दोनों का मतलब ये मालिक जब ये बन गए हैं तो क्या होगा? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब मेहनत व्यक्ति करेगा तभी उसको कुछ मिलेगा, तभी उसको कुछ प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। जब इतनी मेहनत जब करेगा तब उसको कई तरह से, देखिए एक ही बात नहीं होती कि पैसा ही मिल जाए, एक्सपीरियंस मिलेगा। व्यक्ति क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंस के बल पे नॉलेज गेन करेगा। जब उसके पास इतना नॉलेज होगा तो जिसके पास बताइए इतना नॉलेज है